101.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। जी हाँ, दोस्तों हमारी जो धरती है वो विविधताओं से भरी है। यहाँ मानव प्रजाति और पेड़-पौधों की जितनी महत्ता है, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान जीव-जंतुओं का भी होता है। जब बात पालतू जानवरों की आती है, तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमने ये जानवर पाला है और हमें उससे डर भी नहीं लगता। पर वहीं जब बात किसी ऐसे मेहमान की होती है जिसे हमने नहीं बुलाया है, पर फिर भी यदि वो हमें हमारे आस-पास दिखाई दे या हमारे घर में दिखाई दे, तो हम भयभीत हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। जी हाँ, ऐसी ही परिस्थिति से हमें निकालने के लिए और हमारी मदद के लिए हमारे शहर में एक सेवा समिति कार्यरत है जिसका नाम है एनिमल सेवा समिति। और आज रेडियो धूम के स्टूडियो में हमारे बीच एनिमल सेवा समिति के अध्यक्ष उपस्थित हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी। धर्मेंद्र जी, रेडियो धूम के स्टूडियो में आपको बहुत-बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, इससे पहले कि हम आपके प्रोफ़ेशन के बारे में जानें, आपके काम के बारे में जानें, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ? आप क्या काम करते हैं? कहाँ से हैं? अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, मैं रायगढ़ से हूँ जी। और मेरा जूट मिल में घर है। जी, जी। जी, जी, और एनिमल सेवा समिति की यदि हम बात करते हैं, तो ये समिति की स्थापना कब हुई और आप किस तरह से इसमें जुड़े? जी, हम लोग काफ़ी देर से एनिमल रेस्क्यू करते थे, लेकिन लगभग 2019 से हम लोग स्नेक रेस्क्यू करना चालू किए और जी। 2022 में हमारा समिति बनी रायगढ़ एनिमल सेवा समिति। जी, यानी कि आप 2019 से सेवा दे रहे थे, 2019 से जी, लेकिन 2022 में ये समिति का गठन हुआ। जी। तो इसका नाम है एनिमल सेवा समिति और रायगढ़ आपने एनिमल सेवा समिति। रायगढ़ एनिमल जी, सेवा समिति। और आपने साँपों की, सर्पों की बात की, आप उनका भी रेस्क्यू करते हैं। तो क्या कोई और अन्य प्रकार के एनिमल्स की रेस्क्यू भी आप करते हैं इसके अंतर्गत? जी, जिसमें उसमें मॉनिटर लिज़ार्ड आ जाए जी। या स्कॉर्पियन आ जाए। अच्छा। जी, ये सब को हुँ, हुँ। करते हैं, इसलिए हम लोग एनिमल सेवा समिति बनाए। जी, जी, जी। और जब हम इस समिति की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि इसमें जो सदस्यता होती है वो किस तरीके से होती है? आप कितने लोग मिलकर काम करते हैं? जी। पहले तो हम लोग काफ़ी कम लोग थे, लेकिन धीरे-धीरे आज 8 लोग हैं और 8 लोग का समिति है और अलग-अलग एरिया में अलग-अलग लोग हैं, आठों लोग अलग एरिया से हैं जी, जी। और जिसका पास रेस्क्यू आता है वो करता है काफ़ी अच्छा। अच्छे से। तो इस बीच में यदि कोई ऐसा हमारे ऐसे कोई श्रोता हैं जो इस समिति से जुड़ना चाहते हैं, सेवा भाव से इस समिति के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? जी, स्नेक रेस्क्यू के लिए तो बहुत कठिन होता है जुड़ना, क्योंकि काफ़ी ज़हरीला साँप है। जी, वो मौत का खेलना, मतलब साँप के साथ खेलना बिल्कुल, मौत के साथ हो जाता है, तो बिल्कुल। उसमें काफ़ी डर लगता है। लेकिन हम उनको बताते हैं कि ऐसा-ऐसा है रेस्क्यू करना, हुँ, हुँ। और बाइट होता है तो खुद, मतलब रेस्क्यू आप कर रहे हो तो एक बार घर से पूछ लीजिएगा, जी, जी, क्योंकि जी। इसमें काफ़ी खतरा है, हुँ, जान हुँ, का हुँ। हुँ, खतरा हुँ। है उसमें। तो तो जब आपने ये शुरुआत की, जैसा जी, आपने कहा कि बहुत जोखिम है इसमें, आपके ज़हन में कैसे आया कि मुझे ये जोखिम लेना चाहिए जी। या मुझे ये काम करना चाहिए? घर वाले कितने आपके सपोर्ट में थे इस काम के लिए? जी, सपोर्ट में तो नहीं थे, बाकी शुरू में हम लोग रेस्क्यू करते थे, काफ़ी ज़्यादा गौ रेस्क्यू करते थे, अच्छा, गाय का गाय। रेस्क्यू हाँ, करते हाँ, थे हम हाँ। लोग, और उसमें डॉक्टर मेरी जी थे, उनके अच्छा। साथ हम लोग रह के काम किए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन इलाज नहीं करते थे, लेकिन पकड़ना हुँ, या चोट लगे तो घरेलू उपाय जो होता जी, है जी, जी। करते थे। हुँ, हुँ। तो हमारे समिति का जो अध्यक्ष थे, सर्वरक्षक समिति के अध्यक्ष नीतेश तिवारी जी, जी, जी। तो हम लोग जब रेस्क्यू करते थे उस टाइम तो एक फंदा बना के रेस्क्यू करते थे। शुरू-शुरू में जब रेस्क्यू करना चालू किए, हुँ, तो हुँ, हम हुँ। लोग पाइप से यूट्यूब से देख के फंदा बना के चालू किए। जी। तो सर्परक्षक समिति काफ़ी समय से है हुँ, हुँ, हुँ। रायगढ़ में, तो हम लोग फंदा बना के उसका रेस्क्यू करते थे, मुंडी फँसा के, नाक जो हुँ, हुँ, निकलता था। हुँ। और जूट मिल एरिया में रहते हैं, काफ़ी पुराना जूट मिल एरिया है, जी, जी। जो अभी जूट मिल बंद हो गया है। हुँ, हुँ, तो हुँ। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साँप निकलते हैं ज़हरीला। हुँ, हुँ। तो हम लोग उसको फंदा बना के फँसाते थे और सर्परक्षक समिति को कॉल करते थे। अच्छा। हाँ, तो वो जब हम लोग पकड़ के रखते थे फंदा बना के, तो वो आते थे और उसको छुड़ा के और रेस्क्यू करके रिलीज़ कर देते थे जी, वहाँ पे। जी, तो जी। हम लोग को बोले वो कि आप लोग काफ़ी अच्छे काम करते हो, लेकिन हुँ, एक बार हुँ। जुड़ के देखो। हुँ, 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 हाँ, हुँ। जुड़ के देखो। तो हम लोग भी यूट्यूब में निकाले, वीडियो देखे, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें अच्छा लगा कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों का जान और प्लस इंसानों को जान भी बचा सकते हैं, और 1 साल में 50,000 से 60,000 जो हुँ, हुँ, लोग हुँ। की जान चली जा रही है, तो हुँ, उसमें हुँ। हम लोग
सहयोग कर सकते हैं, काफ़ी कम कर सकते हैं रायगढ़ में। क्योंकि साँप जब निकलता है ना, तो किसान का ही घर में, जिसके घर जो घर मिट्टी का है उसमें जी, सबसे ज़्यादा निकलता है, जी, जी। जो नीचे सोते हैं। तो इसके लिए हम लोग उसमें जुड़े और आज रेस्क्यू करते-करते लगभग 15,000 से 20,000 सांप को रेस्क्यू कर लिए हैं। कर चुके जी, हैं, वाह! ये बहुत अच्छी बात है और कहीं न कहीं सेवा भाव से ही आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए जी। हैं। इस संस्था की शुरुआत भी क्या आपने ही की? जी, पहले विनीतेश तिवारी जी की जी। है रायगढ़ में, हाँ, काफ़ी हाँ। पहले से, जी। जो 2012-13 से रेस्क्यू हुँ। करके वो किए, अकेले थे वो। जी, जी। और आज भी उनके समिति में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, हुँ। इसलिए हम लोग अलग समिति बनाए कि उसमें ज़्यादा लोग हैं, रजिस्ट्रेशन केवल 8 ही लोग का होता है। अच्छा, तो हाँ। अलग समिति रायगढ़ एनिमल सेवा समिति बनाए और जी, उनका जी। शत प्रतिशत सेवा समिति है। जी, और जी। आज रेस्क्यू करने का कॉल जब आता है तो हर रेस्क्यू हो पाता है दोनों समिति के द्वारा। अच्छा, दोनों मिलकर एक तरीके से जी, ये सेवा कार्य कर जी, रहे हैं। जी, रेडियो धूम 89.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे और श्रोताओं गाने से पहले हम बात कर रहे थे रायगढ़ एनिमल सेवा समिति के बारे में जिसके अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी और सेवा भाव से इस संस्था से वे जुड़े हैं। आइए आगे जानते हैं कि ये जो समिति है इनके सदस्य किस तरीके से रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू के दौरान किस तरीके की सावधानियाँ रखते हैं। तो धर्मेंद्र जी मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि जब आप रेस्क्यू के लिए जाते हैं, आपको कॉल आता है कि यहाँ फलाँ जगह पर साँप जो है वो निकल आया है या आपने दूसरे तरीके के जो एनिमल के नाम बताए, जब वो निकल आते हैं, आपको कॉल आता है, तो सबसे पहली तैयारी आपकी क्या होती है? क्या करते हैं आप उस दौरान? हम लोग जो रेस्क्यू करते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लेते हैं पैसा। जी। और लगभग 20 से 25 किलोमीटर के अंदर में करते हैं, काफ़ी दूर, हुँ, क्योंकि हम लोग अपने लिए भी कुछ काम करते हैं, बिल्कुल। उसमें थोड़ा-सा बचा के हम लोग रेस्क्यू जी, करते जी। हैं, फ्री हाँ। सेवा देते हैं। और लगभग 10 से 15 किलोमीटर में हम लोग रेस्क्यू करते हैं। और हमारे समिति में जिसके पास कॉल आता है तो एक बार ग्रुप में मैसेज डालता है कि ये यहाँ का कॉल है, हम लोग जा रहे हैं या मैं नहीं जा पाऊँगा और कोई जाए हुँ, हुँ। करके। तो हम लोग निकलते हैं, वहाँ पे पहले कॉल करते हैं कि कौन-सा जगह पे साँप है और उससे दूरी आप लोग बना के रखिएगा, जी। हम लोग आ रहे हैं हुँ, बिल्कुल। हुँ। और जब तक दिखेगा ठीक है, नहीं दिखेगा तो आप लोग कॉल कर सकते हैं कि हाँ, साँप नहीं दिख रहा है हुँ, करके, तो आप लोग को नहीं आना पड़ेगा। तो वैसे ही होता है, हुँ, हुँ। सामने वाला कॉल करता है हुँ, हुँ। और कहाँ पे साँप है बताता है और फिर उसके बाद हम लोग जाके रेस्क्यू सही तरीके से जी, करते हैं जी, जी। रेस्क्यू। और उनको उसके बारे में जानकारी भी देते हैं कि ये ज़हरीला है और ये हुँ, ज़हरीला नहीं है। हुँ, ज़हरीला हुँ। है भी तो आपको पास नहीं जाना है और ज़हरीला नहीं है तब तो तक भी भी नहीं, नहीं। आपको जी। दूरी बना के रखना है, क्योंकि आप लोग इसे हुँ, नहीं हुँ। जान रहे हैं बिल्कुल करके। और काफ़ी धर्मेंद्र जी जब आप जाते हैं रेस्क्यू के लिए तो क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके साथ होते हैं और आपकी सुरक्षा के लिए आप क्या करते हैं? जी। और रेस्क्यू करने जब जाते हैं तो हम लोग एक तो ग्लव्स रखे रहते हैं जो हुँ, काफ़ी हुँ। छोटा सांप के लिए होता है। जी, तो जी। अगर छोटा सांप होता है तो हुँ, स्टिक से बनता नहीं है, और हुँ, स्टिक रखते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। स्टिक रखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है सांपों को दूर रखने के लिए। जी। और जूता पहन के रखे रहते हैं हुँ, क्योंकि हुँ। काफ़ी ज़्यादा सामान रहता है, क्योंकि सांप जो निकलता है वो सीधा मतलब वो साफ एरिया में निकलता नहीं है। जी, जी, जी। वो ईंटा पत्थर के पीछे ही जी, रहता है जी, क्योंकि जी। काफ़ी कठिन होता है, इसलिए जूता और स्टिक से उसको हटाना पड़ता है हुँ, जो हुँ, भी हुँ। सामान है। बिल्कुल, हाँ, जी, हाँ। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप जी। अपने साथ लेकर चलते हैं। क्या किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग आप अपने सदस्यों को देते हैं? कोई ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेन्ड पर्सन वो होते हैं या बस सेवा भाव से जुड़े हुए काम करते हैं? नहीं, ट्रेंड होते हैं क्योंकि काफ़ी ज़हरीला है ये। हुँ, हुँ, हुँ। हम लोग जब शुरू-शुरू में कोई नया जुड़ा है तो उसको पहले तो नॉन वेनिमस साँप को रिलीज़ करवाते हैं, छुड़वाते हैं बस। अच्छा। रेस्क्यू नहीं करवाते हैं, हाँ, उनको हाँ। ले जाते हैं, फिर उनको छुड़वाते हैं कि ये ऐसे हैंडल करो, छोड़ो इसको, रिलीज़ करो करके। हुँ। जो हम लोग रेस्क्यू करके लाते हैं साँप हुँ, को, हुँ। उसको रिलीज़ करने उनको ले जाते हैं। जी, जी। उसके बाद लगभग 3-4 महीना बाद उसको बोलते हैं नॉन वेनिमस ही साँप रेस्क्यू करना है आपको। हुँ, हुँ, जो हुँ। धामन हुआ, पानी वाला साँप हुआ, जो ज़हरीले कम जो होते हैं ज़हरीला या नहीं नहीं है, होते हैं? जो ज़हरीला नहीं है, अच्छा। उनको रेस्क्यू करने के लिए बोलते हैं। हाँ, हाँ। अगर आप गए रेस्क्यू वाला जगह में और वहाँ पे ज़हरीला साँप निकला, तो हमें कॉल करें। बिल्कुल। हाँ, ये किस तरीके से पहचान होती है ज़हरीले साँप की या बिना ज़हरीले साँप की? हम किस तरह आम जनता किस हुँ। तरीके से पहचाने? जी, जो ज़हरीला साँप होते हैं, वो तो हमारे वीडियो में लोग देखते ही हैं। और मेन नाक नाक की सबसे आसान तरीका होता है पहचानने की, क्योंकि वो जो फन उठाया साँप वो नाग होगा। जी। हाँ, और करैत के बारे में भी काफ़ी जानकारी देते हैं। करैत काला हुँ, और हुँ। सफ़ेद धारी होता है, डबल लाइनिंग का धारी। जी, जी। अहिराज साँप होता है जो राज साँप बोलते हैं, हुँ, हुँ। बैंडेड करैत। वो काफ़ी आसान उसमें भी पहचानने में होता है क्योंकि वो काला-पीला डिवाइडर पट्टी जी, जैसा जी, होता जी। है। बिल्कुल, हाँ। हाँ, और रसल वाइपर जो होता है उसमें काफ़ी लोग धोखा खाते हैं। हुँ, क्योंकि हुँ। वो अजगर जैसा दिखता है, सेंट अच्छा, बोआ जैसा दिखता है, अच्छा। तो उसका भी एक अलग पहचान होता है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। वो दूर से ही सीटी मारता है। अच्छा। जैसे हाँ, अगर वो साँप निकले तो जब वो लोग उसके पास जाते हैं तो हुँ। सीटी कुकर के सीटी जैसा आवाज़
निकालता है। जी, तो जी, ये जी। सब हम बताते हैं कि अगर वो सांप कुकर के सीटी जैसा आवाज़ निकालता है तो वो जहरीला है। या कॉल आया हमको कि अजगर है करके, तो हम लोग बोलते हैं अजगर। एरिया वाइज़ भी बहुत ज़्यादा हम लोग का मालूम चल गया है कि जी, कौन जी, सा जी। एरिया में कौन सा बिल्कुल, सांप निकलता बिल्कुल। है करके। एक अनुभव हाँ, अनुभव आपको हो हो गया गया है। बहुत हाँ। ज़्यादा। तो वो जगह में जैसे आता है पहाड़ मंजिल तरफ का कॉल, तो अजगर बोलते हैं तो हम लोग फ़ोटो मँगवा लेते हैं। अगर फ़ोटो नहीं है तो अजगर जैसा दिख रहा है या पीला धब्बा में दिख हुँ, रहा हुँ, है हुँ। या थोड़ा-सा उससे दूरी बना के रहिए या आवाज़ कर रहा है उसके पास जाने से, तो वो हुँ। सब बताते हैं कि हाँ, ये पीला रंग का है, हुँ, हुँ, ये हुँ। काला पट्टी वाला है जी, जी, करके, जी। ये साँप करके। जी, तो जी, वहाँ पे बिल्कुल। जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉल ये ऐसा भी आ जाता है कि ये करत साँप है करके, तो उसमें हुँ, हुँ। करत नहीं निकलते हैं, कॉमन वुल्फ स्नेक या कॉमन कुकरी स्नेक निकलते हैं, क्योंकि अच्छा, जैसा करत का होता है सेम वैसा दिखता है लेकिन फीचर वैसा ही पहचान रहता है। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि सांपों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है लोगों के जी। लिए। हम हुँ। लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, दिन भर उसके साथ खेल रहे हैं तो जी, आसान जी। हो गया है। जी, जी। फिर भी सावधानी तो पूरी बहुत रखनी ज़्यादा पड़ती है। जब रेस्क्यू करते हैं तो शरीर जो होता है हुँ, काँपने, हिलने लगता हुँ। है, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जहरीला साँप होते हैं। हाँ, हाँ, हम हाँ। लोग आज तक 20,000 साँप रेस्क्यू कर भी लिए हैं, तब पर भी डर बहुत ज़्यादा लगा रहता है। 20,000 हाँ, अपने आप जब में बहुत बड़ी संख्या जी, होती है और इतनी बार कोई भी काम कर लिया जाए तो उसमें एक फिनिशिंग, एक बारीकियाँ आ जाती हैं। बावजूद उसके, क्योंकि जान का रिस्क है, जान की जी, जोखिम है, तो एक भय तो बना ही रहता हाँ, है। जब तक साँप ना दिखे तब तक भय रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सामान हटाने में वहाँ पे जो भी हुँ, हुँ, रहता हुँ। है उसको हटाने में जब तक साँप दिख जाए तो हाँ, जी। चलिए जी, और दिख यदि तो वो गया घर है। के भीतर अगर निकला है ये साँप, तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती होगी, बहुत ज़्यादा क्योंकि दिक्कत। स्पेस कम रहता है जी, और साँप को छिपने की काफ़ी जगह होती है। एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। आसान हो और यदि जाता है। खुले एरिया में आपको खुले एरिया में रेस्क्यू करना हो। खुले एरिया में साँप रहता भी नहीं है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि फुर्तीला काफ़ी ज़्यादा होता है। हुँ, हुँ, इंसान को देखता है तो हुँ। तुरंत भग जाता है भाग जाता है। और हुँ, लोग देखते हैं कि हाँ, ये यहाँ छिपा हुआ है तो हमको खुद जाके हटाना पड़ता है सामान, क्योंकि डर के मारे वो सामान भी नहीं हटाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत हाँ। ज़्यादा टॉप रहता है ये हाँ, हाँ, रेस्क्यू हाँ। करना। बिल्कुल। और सबसे टॉप रहता है रिलीज़ करना। हर जी, एरिया जी। में हर एरिया में घर है, हर एरिया में मानव इंसान प्रवास रह रहे हैं। एरिया है। बिल्कुल, अगला मेरा यही प्रश्न था आपसे। रिलीज़ करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि हम लोग जब शहर एरिया में रेस्क्यू करते हैं, तो उसको लेके बैग में लेके घूमना पड़ता है, क्योंकि कहाँ छोड़ें? शहर बिल्कुल, एरिया में जगह नहीं है। बिल्कुल। रेस्क्यू करने के लिए तो हम लोग 10 मिनट में पहुँच जाएँ शहर एरिया, लेकिन रिलीज़ करने के लिए हम लोग को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जंगल एरिया में, जी, जहाँ जी। मानव आवास एरिया ना हो, बिल्कुल, हाँ। वहाँ जाना पड़ता है। तो रिलीज़ करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। रेस्क्यू कर लिए, टाइम कम लगता है, लेकिन रिलीज़ जब करने जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाता है आने। दूर-दराज के एरिया में आपको जी, जाना पड़ता है, जी, जहाँ रिहायशी ना हो, हाँ, लोग ना रहते हों, हुँ, किसी की जान की जोखिम ना हो। जी, जी। ख़ास तौर पे जंगलों में आपको जाना जंगलों में पड़ता होगा। ज़्यादा, और जी। गर्मी के सीज़न में और बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा जहरीला ही साँप निकलते हैं। हुँ, हुँ। और नॉन वेनमस जो बिना ज़हर वाले होते हैं उसका उसको एरिया अलग होता है, जैसे डोरिया साँप बोलते हैं, जी, जी। छत्तीसगढ़ में डोर जी। साँप बोलते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। वो चेकरकिल इंग्लिश में बोलते हैं। उसको अगर हम लोग रेस्क्यू करते हैं तो पास नदी किनारे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हुँ, वो हुँ। वहीं रह सकते हैं। हुँ, हुँ। और सबसे ज़्यादा टॉप रहता है कि कौन सा साँप को कहाँ छोड़ा जाए। बिल्कुल। रिलीज़ रेस्क्यू तो कर लेते हैं, लेकिन कहाँ वो हाँ, रह हाँ, हाँ। सके, रहवास एरिया उसका कहाँ हो, बिल्कुल। मेन टॉप तो हाँ, वो हाँ, होता हाँ। है। हुँ, तो हुँ। उसको हम लोग ज़्यादा एरिया में छोड़ते हैं। नाग का एरिया में रसल वाइपर को, रसल वाइपर अजगर सबसे बड़ा प्रजाति होता है, लगभग हम लोग अजगर को 25 से 26 किलो का पकड़े हैं रायगढ़ में हुँ, हुँ, हुँ। एनटीपीसी में। अच्छा। तो उसको अलग एरिया में छोड़ते हैं कि वो उतना बड़ा शरीर लेके कहाँ छुप सके। कहाँ छुप जी, सके। उनके अनुसार जिसमें वो अनुकूल हो वैसी जगहों पर जी, उन्हें, जी, मतलब उनका भी आप बराबर ध्यान रखते हैं कि उन्हें ध्यान कहाँ रखते छोड़ा हैं। जाना जी, चाहिए। ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू करने के बाद आपने कहीं भी उन्हें नहीं, रिलीज़ कर हाँ, दिया हाँ, है। दोनों की ही जान का दोनों, बराबर ध्यान जी, रखते हैं। दोनों बहुत का। अच्छा काम आप कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, और काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ये बिल्कुल सेवा भाव से किया हुआ काम आप कर रहे हैं। इसमें किसी तरीके की भी आप फ़ीस नहीं लेते हैं। श्रोता, आप सुन रहे हैं गेस्ट ऑफ द डे प्रोग्राम में। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी, और आप रायगढ़ एनिमल सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। काफ़ी सारे सांपों का, लगभग 20,000 सांपों का रेस्क्यू आप कर चुके हैं, और रेस्क्यू करने का अर्थ ये होता है कि हमारी जान को भी उन्होंने बचाया है और उन जानवरों की जान की रक्षा भी उन्होंने की है। एक सेवा भाव से इस कार्य को किया जा रहा है समिति के द्वारा। आइए प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और धर्मेंद्र जी, आगे हम आपसे जानना चाहते हैं कि अ, एक आम जनता जो पहले ही भयभीत है किसी जानवर से या किसी सांप से, और यदि वो आसपास दिख जाए, घर के भीतर दिख जाए, तो उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, और इस पूरे दौरान क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? जी। तो पहले किसी के घर में साँप जो निकलता है तो पहला उपाय आता है कि मार देते हैं पहले। जी। हुँ, हुँ। मेन तो उनका कारण डर के कारण होता है कि मार देते हैं।
तो मारने का कारण कई बार चूक होता है, तो स्नेक बाइट हो जाता है या स्नेक मर जाता है। तो हुँ, मेन जब हमें कॉल करते हैं, कई लोग के पास हमारा नंबर भी नहीं है, तो 112 में भी कॉल कर सकते हैं। जी। 112 में कॉल करेंगे तो हमारे पास ही आएगा, हुँ, और उससे दूरी बनाए रहें। और 112 में जब आप लोग कॉल करते हैं तो लगभग आधा घंटा लगता है, कम से जी, कम जी। आधा घंटा तो हुँ, लगता हुँ, है। हुँ। अगर सही जगह में साँप है तो आधा घंटा रुक सकता है, क्योंकि वो डर के मारे निकलेगा नहीं इंसान जी, को। जी, हाँ। इंसान को देख के डर के मारे हुँ, निकलेगा नहीं, हुँ, वहाँ हुँ। पे बैठ के देखते रहेंगे तो कहीं नहीं भगेगा, हुँ, और हुँ। आधा घंटा से लेके 45 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और अगर बाइट होता है तो क्या करना चाहिए? जी, अगर जी। स्नेक बाइट होता है या वेनिमस या नॉन वेनिमस, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जब तक देखेंगे नहीं तो वेनिमस नॉन वेनिमस तो आएगा नहीं। और जी। मुख्य कारण जो होता है वो नॉन वेनिमस, अगर झाड़ फूक के चक्कर में ज़्यादा लोग रहते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। इसके कारण लोग एक साल में लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों का मौत हो जाता है। इसको हुँ, देख हुँ। के हम लोग रेस्क्यू और ज़्यादा करते हैं और इसके बारे में वीडियो हम लोग बनाते हैं। जी, जी। इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जब क्या बोलते हैं, डोरिया सांप या धामन नॉन वेनिमस हुँ, काटता हुँ, है, हुँ। अगर और उनको जब मालूम रहता है कि हाँ, हमको ये साँप काटा है करके, और हुँ, वो हुँ। झाड़-फूँक के चक्कर में जाते हैं और वहाँ पे ठीक हो जाते हैं, हुँ, हुँ। जब जहरीला साँप नहीं काटता है। हुँ, हुँ। अगर जहरीला साँप काटता है तो एक ही इलाज होता है, स्नेक एंटीवेनम एएसवी। हुँ, हुँ, हुँ। और कोई भी जहरीला साँप या नॉन वेनमस हम लोग तो देखे नहीं कि जी, कौन-सा जी। साँप है। हाँ, हाँ। अगर काटता है तो तुरंत 40 से 45 मिनट टाइम रहता है, कोई भी जहरीला साँप जी। काटता है तो हुँ, 40 से 45 मिनट टाइम होता है। हुँ, हुँ। और ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारा हुँ, हुँ। हॉस्पिटल जो होता हुँ, है, हुँ। मेडिकल कॉलेज। लगभग सभी गाँव जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी आस-पास सामुदायिक स्वास्थ्य हाँ, केंद्र तो मिलता होते है। ही हैं। हाँ, हर हाँ, हाँ। सरकारी हॉस्पिटल में स्नेक एंटीवेनम रहता है। ही है। अच्छा। जी, हुँ। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है, और वो भी है फ्री में। हुँ, 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 हुँ। फ्री में ₹1 चार्ज नहीं लगता है नहीं स्नेक लगता है। एंटीवेनम को भी। जी, जी। तो अगर जहरीला साँप काटता है तो झाड़-फूँक के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। हुँ, हुँ। सीधे हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल आस-पास का, हुँ, हुँ, वहाँ हुँ। जाना है लोगों जी, को। जी। तो यदि हम क्रम से समझें इस बात को, तो सबसे पहले तो यदि आस-पास ऐसा कोई साँप या कोई जानवर दिख रहा है, तो सबसे पहले 112 में कॉल किया जाए। उस साँप को मारने का प्रयास ना किया ना, जाए, क्योंकि ऐसा करने से खुद की जान जान को भी जोखिम जान होगा। को भी और जो साँप है अगर वो मर जाता है, तो वो भी कहीं न कहीं हमारी प्रकृति में उसका भी एक बहुत कुछ तो ज़्यादा। योगदान है, जी, क्योंकि जैव विविधता इसीलिए कहा गया है जी। कि पृथ्वी में जैव विविधता का होना कितना आवश्यक है। जैसे तो लोहा लोहा बेहतर को है। काटता है, वैसी वेनिम जो ज़हर होता है, उनका ही जी। ज़हर से ही वेनम बनता है, जी, जो जी, तो उनके ज़हर लिए। ज़हर को काटता जी, है, इस तरीके से हम कह सकते जी। हैं। तो सबसे पहले तो हम उस प्रयास से बचें कि वो हमें बाइट करे या बाय। काटे, जी, और तुरंत हम कॉल करें 112 को। जी। 112 के अलावा क्या कोई और हेल्पलाइन नंबर हो जी, सकता हम लोग है? का पर्सनल नंबर है, और अगर 112 में कोई, सबसे ज़्यादा तो अब हमारा नंबर लोग जान गए हैं, क्योंकि 112 में भी कॉल करते हैं, तो अगर पास का रहता है तो 112 वाले समिति हमारे नंबर दे देते हैं। जी, जी, जी। जी, और अगर दूर का रहता है तो खुद ले जाते हैं, और दोबारा वहाँ पे हमको कॉल आता है, क्योंकि जी, जी। दोबारा 112 में कॉल नहीं किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है। जी, जी। और जहाँ रेस्क्यू करने जाते हैं वहाँ पे हमारा नंबर हुँ, बढ़ हुँ, जाता हुँ, है काफ़ी हुँ। ज़्यादा, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जहाँ साँप निकलता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर साँप कितना भी लोग देख ले, लेकिन एक बार साँप के नाम रहे तो ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे में काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ गया है, हुँ, और एक दिन में लगभग 7 से 8 कॉल आते हैं, और अगर बरसात है तो 40 से 45 कॉल हो जाते हुँ, हैं, हुँ, काफ़ी हुँ, ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें हुँ। काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यू छूट भी जाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें और शहरों की बात करें, तो कितना जोखिम और कितने केसेस हैं जो शहरों में आप देखते हैं और गाँव में, किसमें ज़्यादा जोखिम आपको नज़र आता है? कहाँ जहरीले जो साँप हैं ज़्यादा देखने को आपको अभी तक के सफ़र में देखने को मिले हैं? सबसे ज़्यादा गाँव एरिया में, जो पहाड़ के किनारे बसे हुए हैं, जी, उस जी। गाँव एरिया में सबसे ज़्यादा जहरीले साँप निकलते हैं। अच्छा। जैसे ये अपना गोवर्धनपुर एरिया हुँ, और हुँ, ये हुँ। पहाड़ मंदिर पटरी पानी एरिया में जी, सबसे जी। ज़्यादा रेस्क्यू करते हैं हम लोग, हाँ, हाँ। क्योंकि ये पहाड़ के किनारे, और वहाँ पे रसल वाइपर जैसा साँप निकलते हैं। जी, 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 जी। और अगर हम मेन सिटी के अंदर शहर की बात करें। शहर में अभी तक तो रसल वाइपर को बड़ी दादर चौक में ही देखा गया है, लेकिन शहर एरिया नदी से उस पार नहीं देखा गया है। जी, जी। लेकिन नाग को देखा गया है, क्योंकि नाला काफ़ी बड़ा-बड़ा है, हुँ, और हुँ, नाला हुँ। जंगल से जुड़ा हुआ है, नदी हुँ, से हुँ, जुड़ा हुआ है। हुँ। जी, जी, तो जी। उसके द्वारा हमारे घरों में आ जाते हैं हुँ, 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 साँप। हुँ। और काफ़ी गर्मी के कारण, और 2 कारणों के कारण हमारे घरों में, पहले तो मौसम कारण, दूसरा भोजन के कारण। जहाँ अनाज रहेगा, जहाँ इंसान रहेगा वहाँ अनाज, जी। अनाज को खाने के लिए चूहा, और हाँ। चूहा को खाने के लिए साँप तो जी, आएगा जी, ही। जी, बिल्कुल, हाँ। जी, और मौसम के कारण काफ़ी गर्मी है, इसके कारण हुँ, हुँ, घरों हुँ। में हमारे आ जाते हैं। जी, जी। जी, तो अभी जैसा मई का महीना चल रहा है और जून आने वाला है और उसके बाद मानसून आ जाएगा।
पहली बारिश होगी और हमने ऐसा सुना है कि जब पहली बारिश होती है तो ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जी, जो साँप होते हैं जी, और फिर वो यहाँ-वहाँ अपने बिल से भागने लगते हैं। जी। तो क्या ये सच है? इस जी, तरीके जी, के केसेस भी बिल्कुल। आते हैं? और जब पानी भरता है घरों में उनके पानी जब जाता है तो उन लोग निकलते हैं ज़्यादा हुँ, हुँ। फुर्ती में और जी। काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हाँ, हाँ। और वो जब निकलेंगे व्हील से बाहर तो उनके पास कोई जगह भी नहीं होगा कि कहीं बिल्कुल, जाएँ। बिल्कुल, तो हाँ। वो मानव रहवास एरिया में आते हैं और काफ़ी हुँ। ज़्यादा गुस्सैला भी रहते हैं उस टाइम बारिश में, जी, जी, जी। क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होता है। हुँ, हुँ, हुँ। जी, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम एक्टिव रहते हैं और उस टाइम बाइट ज़्यादा होता है बरसात में। हुँ, हुँ, हुँ। जी। कुछ इससे संबंधित हम भ्रांतियों के बारे में भी जानना चाहेंगे धर्मेंद्र जी। भ्रांति कुछ इस तरीके की गलतफ़हमियाँ जैसे कुछ कहते हैं कि कुछ ऐसी जड़ी-बूटियाँ होती हैं जिसे घर में रखने से साँप नहीं आते। ये किस हद तक सच है? जी, वो तो बिल्कुल गलत है। कोई भी झाड़-फूँक और कोई भी तंत्र-मंत्र और कोई भी दवा ना हो जो साँप ना आए करके। जी। कोई भी दवा का छिड़काव करेंगे जब तक वो दवा समय रहेगा, जब तक 1-2 घंटा हुँ। रहेगा तब तक नहीं आएँगे, उसके बाद तो साँप आना ही है। वैसा कुछ जी। नहीं है कि साँप ना आए हुँ, हुँ। या वो सब अंधविश्वास है। जी, अंधविश्वास के अंतर्गत आता है। दूसरी भ्रांति ये कि कभी ऐसा होता है कि किसी का देहांत हो गया, निधन हो गया, शरीर यदि नीला पड़ गया है और कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो आम तौर पर जनता समझती है कि हो सकता है किसी साँप ने काट लिया हो। क्या ये सच हो सकता है? जी, नहीं, नहीं, बिल्कुल सच नहीं। ये 45 मिनट 1 घंटा का टाइम रहता है जब स्नेक बाइट करता है हुँ, तो। हुँ। और साँप का जो ज़हर होता है 2 प्रकार का होता है, न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक हुँ, जो हुँ। होता है। तो जी। अगर बाइट किया है हीमोटॉक्सिक में तो हीमोटॉक्सिक काफ़ी ज़्यादा समय लेता है, लगभग 3 घंटा समय लेता है। हुँ, लेकिन हुँ। न्यूरोटॉक्सिक जो होता है वो 40 से 45 मिनट ही लेता है। जी। और उसमें लक्षण होता है पेट दर्द हुँ, पहला, हुँ। जब अगर वो बाइट किया तो पेट दर्द देगा। हाँ, और हाँ। ना अगर साँप काटा है तो उसका तो पहले निशान दिख जाता है कि 2 हुँ। दाँत, अगर कैरत काटता है तो अलग बात है क्योंकि जी। उसमें निशान नहीं दिखता है। हुँ, तो हुँ। उसमें पेट दर्द करता है, उल्टी आने लगती है हुँ, लोगों हुँ। को, आँख से खून भी निकलने लगता है कई अच्छा, बार। अच्छा। जी, तो तो हरकत आधा घंटा में ही मालूम चल जाता है। जी, जी, जी। जी, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी कोई ये नीलापन सब पड़े। भ्रांतियाँ हैं। जी, ऐसा जी। नहीं है कि हाँ, नीलापन हाँ। पड़े। शरीर ज़्यादा नर्वस सिस्टम पे जब अटैक करता है न्यूरोटॉक्सिक तो हुँ। शरीर बहुत ज़्यादा जी, जी। हड़बड़ी में रहता है तो उसमें ज़्यादा वो रहता है, तो उसमें मालूम चलता है कि साँप काटा है। या हुँ, हुँ। तुरंत आदमी जब हॉस्पिटल जाता है तो हुँ। उसमें मालूम चलता है कि स्नेक बाइट हुआ है करके। तो ऐसा नहीं जी, है कि जी। आदमी नीला पड़ गया या हुँ, वो हुँ। तो बहुत भ्रांति दूर के की बात है। अंतर्गत आ हाँ। सकता है वो। तो यहाँ पर हमारा जो पहला काम है वो ये हो सकता है धर्मेंद्र जी कि यदि ऐसी कोई आशंका है कि सांप ने काट लिया है, वो जहरीला हो या ना हो, हर स्थिति में पहले हमें हॉस्पिटल में संपर्क जी। करना चाहिए। जी, काफ़ी ज़्यादा कॉल आते हैं हम लोग का। अभी जब हम लोग रेस्क्यू करते हैं तो जब बाइट भी होता है हॉस्पिटल में भी ले जाते हैं तो लोग कॉल करते हैं कि साँप काट लिया भैया एक बार आके देख लो। हुँ, हुँ। तो कॉल भी आता है कि ये साँप काटा है। काफ़ी ज़्यादा हम लोग का कल ही कॉल आया था, एक तो सेंट बोआ काटा था जो ज़हरीला नहीं है। जी। उसका फ़ोटो भी आया, तब पर भी हॉस्पिटल लेके गए। हुँ, हुँ। तो पूछे भी करके कि ये ज़हरीला नहीं है, मैं बोला ज़हरीला नहीं है तो ला रहे थे। लेकिन जब हॉस्पिटल ले गए तो उनका एक तो नियम होता है 24 घंटा का, जी, तो जी। 24 घंटा का ही करके आराम से आएँ, हुँ, वैसा हुँ। नहीं है। हुँ, हुँ। और उनका जब ब्लड सैंपल लिया जाता है तो मालूम चल जाता है कि ये ज़हरीला नहीं है। तो 24 घंटा का जो नियम रहता है वो नियम करते हैं, फिर आपको छोड़ जी, देते जी, हैं। जी। केवल अगर कुछ भी आशंका हो तो 24 घंटे के अंदर उसके लक्षण जी, और जी, भारी या हावी हो जाते जी। हैं। और क्योंकि साँप के नाम से ही डर लगता है। अगर हम बिल्कुल, बोले कि ज़हरीला नहीं है तब पर भी लोग डर के मारे कई बार। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, डर डर के मारे कई बार इंसान वैसा गुज़र गया है वैसे में। बिल्कुल। तो हम लोग तो बोलते डरे हैं नहीं जी, बिल्कुल भी और बिल्कुल भी कहते हैं ना डरे नहीं। डर के आगे जीत है। अपने डर को दूर रखें और उससे भी किसी तरीके की या साँप से या जी, जीव-जंतु से किसी तरीके की छेड़खानी ना करते जी। हुए धैर्य रखें। जी, और बिल्कुल डरना नहीं है, ये वाला बात मेरे को अभी याद आया क्योंकि जब साँप काटता है न्यूरोटॉक्सिक नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है तो हम लोग जब डरेंगे तो जी। खून का जो हार्ट बीट है काफ़ी तेज़ हो जाता है, अच्छा। तो वो तुरंत फिर पहुँचता है नर्वस सिस्टम पे। जी, जी, तो जी। नर्वस सिस्टम पे तुरंत पहुँचता है तो तुरंत असर करेगा हुँ, हुँ, हुँ। आपको, तो डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। आपने ट्यून किया है रेडियो धूम 89.6 सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी। धर्मेंद्र जी से हम एनिमल रेस्क्यू के बारे में जान रहे हैं, सांपों के रेस्क्यू के बारे में जान रहे हैं। रायगढ़ एनिमल सेवा समिति के आप अध्यक्ष हैं और धर्मेंद्र जी एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आइए प्रश्नों का सिलसिला फिर से हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे स्नैक बाइट के बारे में। धर्मेंद्र जी यदि ऐसा कोई केस है कि स्नैक बाइट हो गया है, अब लोग डरे हुए होते हैं कि सांप ने काट लिया है और ये तो आम जनता जानती नहीं है कि ये जहरीला है या नहीं है। तो घर से हॉस्पिटल पहुंचने के दौरान
क्या प्राथमिक उपचार करें या ना करें, या कौन सी सावधानियां रखें? जी। तो सांप का जो जहर है, अभी बता रहे थे कि 2 प्रकार का होता है। अगर वो उनको नाग काटा है, नाग का पहचान काफ़ी आसान होता है, हम्म। क्योंकि जो रसल वाइपर होता है, वो काफ़ी कम मात्रा में है हम्म। और नाग और करत का ही ज़्यादा बाइट होता है। तो जी। जहाँ बाइट हुआ है, उससे जैसे आपके हाथ में बाइट हुआ, तो हाथ के ऊपर से ही बाँधना है, ऊपर से हल्का बाँधना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसी-किसी का गाँव सबसे ज़्यादा बाइट जो होता है गाँव तरफ का एरिया में जी होता जी। है, क्योंकि मिट्टी का घर रहता है हम्म। और सबसे ज़्यादा उधर ही होता है। तो हाथ से ऊपर से ढीला बाँधना है, हम्म। गमछा एक ठो ले लेना है छोटा-सा हम्म। और ऊपर से ढीला बाँधते-बाँधते जहाँ तक काटा है वहाँ तक हम्म। बाँधना है, ढीला काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ये तरीका को टाइट बाँध देते हैं, जी जहाँ जी। काटा वहीं पे एक ही जगह टाइट बाँध देते हाँ हैं, हाँ हाँ। तो वहाँ फिर खून आस-पास पार नहीं हो रुक पाता है, जाता है। रुक जाता है, तो हम्म। इसमें ज़्यादा दिक्कत होता है, तो उसको हल्का-हल्का बाँधना है। हम्म। गमछा से लेके हाथ, अगर आपको अंगूठा में काटा है तो यहाँ से पूरा कंधे से। कंधे से लेके यहाँ तक टाइट करना है, हम्म। हल्का ऊपर से टाइट करते-करते आना है। ऐसा नहीं कि टाइट, एकदम पूरा टाइट भी नहीं करना है, वो हम्म। मेन कारण है। और अगर रसल वाइपर काटता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग वीडियो अब देख रहे हैं, जी जी। पहचान गए हैं सांप को कि रसल हम्म। वाइपर क्या है, क्या हम्म। नहीं है, तो उसमें बाँधना नहीं है बिल्कुल, हीमोटॉक्सिक ज़हर में बिल्कुल बाँधना नहीं है, अच्छा। क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी रहता है, हम्म। 3 घंटे का समय रहता है, लेकिन 3 घंटे का समय नहीं लेना है, क्योंकि उसमें हम्म। भी हम लोग 1 घंटा 45 मिनट ही बोलते हैं, हम्म। क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़हर फैलेगा तो ज़्यादा नुकसान जी करेगा। जी जी। हाँ। जी, तो इसमें ध्यान इसको रखना है कि हल्का गमछा से हल्का बाँधना है, टाइट बिल्कुल नहीं बाँधना है, हल्का बाँधना है और एकदम डरना नहीं है, बिल्कुल बिना डरे आपने को हॉस्पिटल पहुँचना है, वहाँ पे बताना है कि स्नेक बाइट हुआ है और तुरंत इलाज होता है। जी जी जी। जी, तो आपने बताया कि हल्के से किसी कपड़े से हाथ को जी, बांध लिया जाए, या जहाँ भी काटा गया है जी, पैर में, हाथ में बांध दिया जाए। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, आपने कुछ सांपों के नाम बताए, जहरीले होंगे। कई बार मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है हमारी, जब ऐसा कुछ, ऐसी कोई घटना होती है कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि किसने काटा है, किस तरीके से काटा है। किसी और जीव जंतु ने भी काटा होगा, हमने सांप को देखा बिल्कुल भी नहीं है, पर ये पता चल पाता है कि कुछ जीव जंतु ने हमें काट लिया। उस स्थिति में भी क्या हमें यही उपाय अपनाना चाहिए? जी, अब डर के जो सामने डर लगता है उसको तो यही उपाय करना चाहिए, क्योंकि हुँ। काफ़ी ज़्यादा चूहा बाइट भी होता है, तो सेम चूहा बाइट जो होता है सेम स्नेक बाइट जैसा दिखता है वो भी। अच्छा। तो उसमें भी आप लोग बाँध सकते हैं, लेकिन हुँ, जब हुँ। वहाँ पे जाएँगे आधा घंटा के भीतर जब सैंपल आएगा तो मालूम चलता है कि स्नेक बाइट नहीं हुआ है। हुँ, हुँ। तो ठीक रहता है। बाकी हॉस्पिटल आप टाइम पे पहुँच गए, तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे पहुँचना है तो जान बचना ही है। बिल्कुल। जी। धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, आस-पास जाते हैं रेस्क्यू के लिए, तो आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या ऐसे भी कोई हमारे सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पर ऐसी कोई सुविधा उपचार की नहीं है? लगभग सभी गाँव में ये सभी सुविधा है। जी, मतलब 40 मिनट नहीं लगेगा, आप उसके अंदर जी, ही समय रहते आप स हॉस्पिटल पहुँच जाएँगे। हॉस्पिटल पहुँच जाएँगे। हमारे प्रशासन ने इस तरीके की सुविधाएँ आस-पास सब जगह कर सब रखी जगह हैं। की है। जी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो ज़िला प्रशासन है और हमारी जो भी प्रशासन है, उन्होंने हर जगह ये सुविधाएँ दी हैं कि समय रहते, समय रहते जी। लेकिन ये समय कब तक रहेगा? अगर घर के लोगों ने कोई और उपचार स्वयं से करना शुरू कर दिया, तो ये समय भी इसीलिए नुकसान होगा। हाँ, इसके लिए हम लोग वीडियो ही बनाते हैं कि और जब साँप बाइट होता है तो एक ही उपाय होता है उनके पास, झाड़-फूँक वाला। ग्रामीण जो क्षेत्रों हाँ, में। जो ग्रामीण क्षेत्र में। जी, जी, और अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो काफ़ी लोग अभी भी जागरूक हो रहे हैं। जागरूक हो रहे हैं और हुँ, काफ़ी लोग का ये भी है कि झाड़-फूँक के चक्कर में रहते हैं तो उनके पास टाइम नहीं रहता है और हुँ। उसमें भी आज सबसे ज़्यादा सा 50 से 60 हज़ार लोग स्नेक बाइट से मरते हैं तो झाड़-फूँक के ही चक्कर में। ये बहुत दुखद जी, है हाँ, कि एक ऐसी तकलीफ या एक ऐसी मेडिकल स्थिति जिसका उपचार होते हुए भी हाँ। 50 से 60 हज़ार लोग अपनी जान गँवा रहे हैं, ये बहुत दुखद बात जी, होती जी, है। तो कहीं न कहीं ये हमारी ही गलती जी, का नतीजा होता है कि हमने समय का सदुपयोग नहीं किया नहीं और हम झाड़-फूँक के चक्कर में आ गए, या हमने किसी और तरीके के उपचार करने, स्वयं प्राथमिक उपचार करने के लिए हमने कदम उठा लिए, और वो जो समय है उसका हमने उपयोग न करते हुए एक जान गँवा दी। जी, तो इससे दुखद और कुछ भी नहीं हो सकता बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, और जो भी श्रोता हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, ज़रूर मुझे लगता है समझ पाएँगे और आपकी बातों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि एक-एक मिनट उसके बाद, यानी कि स्नैक बाइट के बाद का एक-एक मिनट हमारे लिए बहुत बहुत कीमती होता है, और महत्वपूर्ण होता है। बिना समय गँवाए हमें हॉस्पिटल तक पहुँचना जी, चाहिए। जी, जी, धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छी जानकारियाँ आपसे मिल रही हैं। धर्मेंद्र जी, हम बात कर रहे थे सांपों के रेस्क्यू के बारे में। जैसे कि संस्था का नाम है रायगढ़ रायगढ़ एनिमल सेवा एनिमल सेवा समिति, समिति। और आपने शुरुआत में बताया कि
सांपों के अलावा आप अदर एनिमल्स का रेस्क्यू भी करते हैं, जिसमें आपने गोहें, वो है मॉनिटर या मॉन्स्टर लिजर्ड जो होता है और जिसे आमतौर पर गोहे के नाम से गोहे। जाना जाता है, उनका रेस्क्यू भी आपने किया है। जी, जी। तो सांपों के बारे में तो हमने बहुत सी बातें जान ली। यदि आसपास गोहे दिखाई दे तो क्या करें लोग? स्वाभाविक सी बात है, आपको कॉल करके तो बुलाएंगे ही। जी, जी। पर स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि सांपों की प्रजाति और गोहे की प्रजाति में काफी अंतर होता है। जी। और उसमें भी कई बार लोग धोखा खा जाते हैं कि ये गोहे है कि और कुछ है। अभी कॉल आया था हम लोग के पास 1 साल पहले का, क्या बोलते हैं, गोपी टाकीज के पास। तो अच्छा। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था कि मगरमच्छ निकल गया, क्योंकि अच्छा, बिल्कुल मगरमच्छ जैसा दिखने वाला जीव है, तो 4 पैर। क्या अंतर होता है, कैसे पहचानेंगे हम? तो मगरमच्छ तो आदमी पहचान जाता है, लेकिन ये बड़ा होता है काफ़ी हाँ, ज़्यादा। तो हाँ। ये मोन्टर जिराफ जो होता है काफ़ी आसानी होता है पहचानना, क्योंकि उसका शरीर जो होता है हम्म, 4 पैर होते हैं, फिर वो जीभ निकाल के आराम से, काफ़ी फुर्तीला लेकिन जीव रहता है। वो हम्म। इंसान को देखता है तो काफ़ी फुर्ती से भगता है, काफ़ी फास्ट रहता है, 4 पैर वाला जीव है। जी और जी। वो जब भगता है तो कहीं सोफ़ा के नीचे छिपा रहता है या दीवार के पीछे छिपा रहता है, लेकिन वो जहरीला नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास उसमें भी है कि हम्म, जहरीला है, ये भी फूँक देता है या हम्म, काट लेता है, हम्म। लेकिन वो जहरीला नहीं होता बिल्कुल। लेकिन अगर वो बाइट करता है तो, क्योंकि वो सड़ा गला मांस खाता है, अच्छा। तो थोड़ा-सा दिक्कत होता है, लेकिन वो जहरीला बिल्कुल नहीं होता। और उसका रेस्क्यू करना काफ़ी आसान होता है हम लोग के लिए, टफ नहीं अच्छा। होता है, क्योंकि उसके पास गए, पूँछ पकड़े उठा के और उसको बोरी में किए और बता दिए कि वहाँ पे नॉन वेनिमस है। और काफ़ी हम्म, लोग भी जान गए हैं कि वो बिना जहरीला है चीज़। हम्म। और वो उससे काफ़ी अभी भी उसका तस्करी सबसे ज़्यादा है लगता है, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका जो होता है शरीर से तेल स्किन। निकालना अच्छा। और काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी तक तो हम देखे नहीं हैं, लेकिन सुने हैं काफ़ी जी ज़्यादा जी। तस्करी होता है। क्योंकि हम्म, काफ़ी रेस्क्यू दूर-दूर तक हम लोग गए हैं तो देखे हैं, बंदी बना के रखे हैं लोग गाँव हम्म, में, हम्म, तो उनसे रिलीज़ कराना। हम्म। लेकिन देखे तो नहीं है कि तेल निकालना ये, लेकिन काफ़ी लोग बंदी बना के रखे हैं तो रिलीज़ किए जी, जी, जी। कराना। उससे किसी तरीके का फ़ायदा लेने के लिए जी, उन्हें मतलब जानवरों को बंदी बनाकर रखना, टॉर्चर करना, ये कहीं न कहीं गैरकानूनी भी है। जी, क्योंकि अगर हम जीव संरक्षण की बात करें तो कई प्रकार के कानून भी बन चुके हैं उनके संरक्षण के लिए। बात गोहे की चल रही थी और गोहे देखने में अपने आप में इतना हुँ, खतरनाक दिखता है कि स्वाभाविक सी बात है, लोग डर जाते हैं। हुँ, एक छोटी छिपकली से हम डरते हैं और कहीं न कहीं वो छिपकली का बड़ा बड़ा रूप है। बड़ा रूप है। तो अपने डर को नियंत्रित रखते हुए और फिर से रेस्क्यू टीम को कॉल किया जाए और उन्हें रेस्क्यू करवाया जाए, जी, यही एक किया जा सकता है। और जी, ये जो भ्रांतियाँ हैं गोहे को लेकर हाँ, कि जहरीला होता है या काट लेने से लोग मर जाते हैं, इन भ्रांतियों से दूर रहें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है। भी नहीं है। और बिल्कुल। वो बाइट भी बहुत कम करता है, या दौड़ा के काट ले या नहीं, वो हुँ, बाइट बहुत कम करता है। ये छिपा रहता है, काफ़ी डरा हुआ जीव होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो प्रजाति में लुप्त भी हो रहे हैं, जैसे हुँ, वो हुँ। है अजगर है। जी, जी। अजगर भी काफ़ी विलुप्त हो रहे हैं वो हुँ, हुँ, जाति में, हुँ। क्योंकि काफ़ी बड़ा शरीर है, उनको छुपाने के लिए जगह नहीं बचा अब। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और कहीं न कहीं हम इंसानों की भी कुछ क्रियाकलाप ऐसे हैं, कुछ जी, काम ऐसे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं, काट रहे हैं। हम घर बना रहे हैं वहाँ, रिहायशी कर रहे हैं जंगलों को, तो जी, वो बेचारे जीव-जंतु जाएँगे भी तो कहाँ हुँ, जाएँगे? आपने विलुप्त प्रजाति की बात कही। हाल ही में हमने सुना कि पेंगोलिन जो है, पेंगुइन, जी, 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 ये भी विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आता है और अभी कुछ समय से रायगढ़ में ये मिला देखने एक, को मिल रहा जी, है। जी। हमारे एरिया में मिला था वो जूटमील एरिया में, जो मैं बाहर में था। हुँ, कॉल तो हुँ। आया था जूटमील एरिया से कि जी। कोई जानवर है अलग जैसा हुँ, दिख हुँ, रहा है हुँ। करके, जी, तो जी। मेरे को लगा कि वो मॉनिटर ही जाट ही होगा हुँ, काफ़ी हुँ, ज़्यादा, हुँ। क्योंकि उसका भी 4 पैर बोले, 4 पैर है हुँ, हुँ, हुँ। और बैठा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। हुँ, हुँ। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पेंगुइन होगा, जी, निकलेगा जी। करके। हाँ, हाँ। नहीं तो मैं अपना लोगों को भेजता फिर वहाँ बिल्कुल, पे बिल्कुल। हाँ। रेस्क्यू करना। और हाँ, हाँ। फिर उसके बाद जूट मिल वो बोला मैं कि पास में जूट मिल थाना है, एक बार चले जाओ, जैसे लेट हो रहा है रेस्क्यू का। हुँ, हुँ, तो हुँ। गए वहाँ के जो क्या बोलते हैं पार्षद थे, वो गए थे शायद, जी, जी। हुँ। और उसको बढ़िया से रेस्क्यू किया वन विभाग द्वारा, हुँ, क्योंकि हुँ। विश्वास नहीं था। बाकी रायगढ़ में तो 2 बार हो गया रेस्क्यू बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। पेंगुइन का। जी, जी, जी। जी। और कौन-सी विलुप्त प्रजातियाँ आपने रेस्क्यू के दौरान देखी हैं रायगढ़ में? और आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-सी विलुप्त प्रजातियाँ और हैं जो हमारे आस-पास, जो जंगल नहीं होने के कारण शहरों की तरफ भी आ रहे हैं? जी। जी, अभी तो एक और जानवर मैं देखा था, लेकिन मेरे को उस जानवर के बारे में मालूम नहीं था। अच्छा। मालूम भी नहीं था। लगभग रात को 1 बज रहा था और हम लोग बाबा धाम गए थे, हुँ, हुँ। सत्यनारायण बाबा धाम। जी। वहाँ से आ रहे थे तो एक जानवर दिखा, हुँ, हुँ। लेकिन उस टाइम रेस्क्यू का हम लोग सामान लेके नहीं गए थे, जी, बाबा जी। धाम गए थे तो।
हाँ, हाँ। और वो पता नहीं क्या जानवर था, लेकिन जंगल में था वो भी। हुँ, और हुँ। उसको हम लोग देखे और फिर अभी भी पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन जानवर है। जी, जी। और उसके बारे में सर्च भी नहीं मारे हम लोग, क्योंकि वो चला गया तो उसके बारे में सर्च हुँ, नहीं हुँ। और मारे। फ़ोटो वगैरह भी नहीं ले फ़ोटो पाए कभी आपने? नहीं ले पाए, क्योंकि काफ़ी जी। फुर्तीला था वो भगने में, हुँ, हुँ, काला हुँ। रंग का था जी, जी। और फुर्ती में था वो भी। लेकिन अब वो जी। उसको लगभग 1 बज रहा था, तो उस टाइम हम लोग जंगल में भी जा नहीं सकते हैं, जी, उधर जी। मेन रोड में था। हाँ, हाँ, हाँ। तो धर्मेंद्र ये जी सब जानवर अभी भी रायगढ़ में हैं करके। अच्छा, अच्छा। धर्मेंद्र जी, स्वास्थ्य विभाग के साथ आप मिलकर काम करते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपको कॉल कई बार आता है। 112 में कॉल करने से आपके तक वो जानकारी आती है। वन विभाग से भी किसी तरीके का तालमेल बिठाकर काम किया जाता है? जी, वन विभाग वाले भी कॉल करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें रेस्क्यू करना, स्नेक रेस्क्यू करने हुँ, वाले हुँ, नहीं हुँ। रहते हैं। जी, जी। लेकिन वन विभाग के पास भी हमारा नंबर रहता है, जैसे आस-पास मुर्गी फार्म है वन विभाग में, जी, तो जी। काफ़ी ज़्यादा धामन, इंडियन रेड स्नेक हाँ, हाँ। निकलते हैं। शहरी जी। एरिया में साँप वही सब मिलते ही हैं, जी, जी। और तो हमको ही कॉल करते हैं वन विभाग हुँ, में। हुँ, हुँ। सर्वरक्षक समिति या रायगढ़ एनिमल सेवा समिति को ही जी, कॉल जी, जी। करते हैं। जी, बहुत उम्दा काम आप कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, और आपकी पूरी टीम, सर्पमित्र जो समिति है और रायगढ़ एनिमल सेवा समिति, बहुत ही उम्दा काम आप कर रहे हैं। इस बीच में मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कई बार हम सुनने को हमें मिलता है कि आपसे प्रेरित होकर, प्रेरणा लेना अच्छी बात होती है, पर प्रेरित होकर लोग खुद से सांप को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, वीडियोज़ में देखकर। आप लोग वीडियो रिलीज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको देखकर वो मोटिवेट हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग के जब वो रेस्क्यू करने लगते हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम लोग काफ़ी वीडियो में बताते हैं कि हमारा हमको देख के ऐसा ना करे करके, जी। लेकिन आज भी लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। अच्छा। गाँव एरिया में सबसे ज़्यादा वीडियो देख के कि ये नाग है, नाग हुँ। को अगर हम लोग बाहर निकाले, डब्बा में पैक करने का हुँ, हुँ। तरीका जो देखते हैं वैसा बहुत ज़्यादा करते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। उनको हम लोग भी बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल ना करें। हुँ। और अगर कॉल आता है हमारे पास, तो बोलते हैं 10 मिनट बाद बोलते हैं भैया हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग मना करते हैं, हुँ। नहीं आपको रेस्क्यू नहीं करना है वहाँ पे, हम लोग आ बिल्कुल। रहे हैं, थोड़ा-सा लेट होगा और लेकिन आ रहे हैं करके। तो कई बार रेस्क्यू भी कर लेते हैं नॉन जी, वेनमस जी। स्नेक को, या फंदा बना के रेस्क्यू जी। कर लेते हैं। तो वहाँ पे जाके हम बताते हैं, बताने के अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनको जानकारी देते हैं कि ऐसा बिल्कुल। नहीं करते हैं। जी, जी, और जानवर रेडियो हाँ, धुन के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को यही कहना चाहेंगे कि धर्मेंद्र जी की बात को समझें, खास तौर पे वो युवक जो ऐसी कोशिश करते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के, जहरीले या बिना जहरीले किसी भी जीव-जंतु को पकड़ने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें। इसके लिए एक विशेष ट्रेनिंग होती है, जी, उसके तहत होकर जब आप ट्रेंड हो जाएँ, तभी कुछ ऐसा करें, जी, अदरवाइज़ देखकर ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा साँप फुर्ती रहते हैं, इंसान से ज़्यादा फुर्तीला वो रहते हैं, जी, साँप जी, रहते और हैं। डरा हुआ तो भी रहता है। काफ़ी ज़्यादा हुँ, डरे हुए और काफ़ी तुरंत फिर बाइट करते हैं उन लोग। और बिल्कुल। फिर उस टाइम बाइट करने के द्वारा फिर आदमी, कई लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, करके छोड़ देते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे कभी बहुत बार हुआ है कि जब रेस्क्यू करते समय बाइट हो गया है, बाइट होने के बाद वो छोड़ दिए हैं कि मेरे को कुछ नहीं होगा। उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा बाद हमको कॉल करके कि आँख से धुंधलापन आ रहा है या हुँ। पेट दर्द दे रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लोग जी, नुकसान जी, होता है। जी, जी। और उसके लिए यही उपाय है कि ऐसी कोई लापरवाही ना बरती जाए। जी, उससे जितना दूरी बना के रखें, साँपों से जितना दूरी बना के रखें अच्छी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल। जैसे हम अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, उसी तरीके से वो भी अपनी आत्मरक्षा के जी, लिए प्रयास करते हैं, और इसी बीच में स्नेक बाइट और कोई अनहोनी हो जाती है। जी, श्रोताओ, हम आपको पुनः बता दें, आज हमारे साथ स्टूडियो में धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी हैं। काफ़ी सारी जानकारी हमें धर्मेंद्र जी आपसे मिली। एक अंतिम जानकारी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा 112 में कॉल किया जा सकता है। हमारे श्रोताओं को ऐसा और कोई हेल्पलाइन नंबर आप बताएँ, 112 के अतिरिक्त, जो आपसे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकें, और वो जो समय है एक से दूसरे कॉल का, वो जो बच सके। तो जी, ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर है हमारे पास? जी। जो हमारा नंबर है, समिति का नंबर है, वो 999 3984 219 है। 112 से पहले आप लोग इस नंबर पे कॉल करते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है रेस्क्यू में, जी, क्योंकि जी। काफ़ी जल्दी हमारे ही पास आया। हाँ, हाँ। 112 में अगर कॉल गया तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है, जी, जी, तो क्योंकि वो वो ये समय सब बचाया जा बच सकता है। सकता है। तो तो हम चाहेंगे एक बार पुनः एक बार आप और उस बोल नंबर देता को हूँ, दोहरा दें। 999 999 39 39 84 84 219। 219, और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं ने ये नंबर नोट कर लिया होगा। आप आस-पास कोई भी ऐसी घटना देखें या कोई भी जीव-जंतु देखें, आपको लग रहा है कि आपको जान को खतरा है और आपको किसी को इन्फॉर्म करना है, 112 के अतिरिक्त ये नंबर भी है जिससे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अंत में
धर्मेंद्र जी, हमारे श्रोताओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, अभी जो सवाल हुआ है झाड़-फूँक के चक्कर में और दूसरा रेस्क्यू के चक्कर में, जी। तो हमारा वीडियो देख के कई लोग रेस्क्यू करना भी सोच रहे हैं, तो हुँ, हुँ, वैसा ना करें, हमको कॉल करें, एक बार हम लोग नंबर बता दिए हैं। जी, या हमारा नंबर नहीं लगता है तो 112 में भी कॉल कर सकते जी, हैं, 2 जी, समिति है रायगढ़ में। जी। और दूसरी बात कि झाड़-फूँक के चक्कर में बिल्कुल ना रहें, हुँ, हुँ। क्योंकि स्नेक बाइट होता है तो आज भी ला लोग झाड़-फूँक के चक्कर में रहते हैं, जी, तो जी। बिल्कुल झाड़-फूँक के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। हुँ, हुँ। अगर स्नेक बाइट होता है, कोई भी जहरीला साँप, हुँ, हुँ। नॉन वेनिमस तो नहीं बोलूँगा, जी, जी। लेकिन कोई भी जहरीला साँप काटता है तो एक ही इलाज होता है, स्नेक एंटीवेनम, हुँ, और हुँ। वो आपको जिला हॉस्पिटल में ही मिलेगा, जी, जी, और निःशुल्क। निःशुल्क। और बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी आपसे बात करके। रेडियो धूम आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार था लेकिन बहुत अच्छा लगा। जी, जी। और रेडियो धूम के माध्यम से हम हमारे श्रोताओं को ये कहना चाहेंगे कि रायगढ़ एनिमल सेवा समिति निःशुल्क सेवा भाव से आपको ये मदद कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है, हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम इस सेवा समिति की बातों को समझें। और हम आर्थिक यदि बात करते हैं आर्थिक मदद की, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें संसाधन भी लगते ही होंगे, काफ़ी दूर-दराज के इलाकों में जाते हैं। तो हमारी रेडियो धूम की तरफ से आप सबसे अनुरोध है कि किसी भी तरीके की यदि इस सेवा भाव में आप अपना सहयोग कर सकें तो ज़रूर करें। कार्यक्रम सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और धर्मेंद्र जी, स्टूडियो आने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।